हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप लोग सभी का आज की इस क्लास में। नंबर सिस्टम, जैसा कि आप सभी जानते हैं, नंबर सिस्टम नंबर को ऑर्गेनाइज और रिप्रेजेंट करने का एक तरीका होता है, जिस पे हम लोग क्या करते हैं, अरिथमेटिक ऑपरेशंस करते हैं, जैसे प्लस, माइनस, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन। ये सारे जो भी ऑपरेशन हम लोग नंबर पे करते हैं, इसे ही हम लोग नंबर सिस्टम कहते हैं। ठीक है, अब आगे हम लोग देखते हैं कि नंबर सिस्टम में को किस तरीके से कैटेगराइज किया गया। तो रियल नंबर को दो पार्ट में बांटते हैं, एक रेशनल, दूसरा इरेशनल। फिर रेशनल नंबर को दो पार्ट में बांटते हैं, पहला फ्रैक्शन, दूसरा इंटीजर। फिर इंटीजर को दो पार्ट में, निगेटिव इंटीजर और होल नंबर। फिर होल नंबर को दो पार्ट में, जीरो और नेचुरल नंबर्स। रियल नंबर क्या होता है? तो रियल नंबर एक ऐसा रियल नंबर में वो सारे नंबर्स आते हैं जिसे हम लोग नंबर लाइन पे शो कर सकते हैं, दिखा सकते हैं। ठीक है, उसके बाद रेशनल नंबर क्या होता है? रेशनल नंबर ऐसे नंबर्स होते हैं जिन्हें हम लोग फ्रैक्शन के रूप में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, या यूँ कहें कि पी बाई क्यू के रूप में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, जिसमें क्यू नॉट इक्वल टू जीरो होना चाहिए, यानी डिनोमिनेटर जीरो नहीं होना चाहिए। अगर जीरो होगा डिनोमिनेटर तो वो रेशनल नंबर में नहीं आएगा। और इरेशनल नंबर उसे कहते हैं जिसे हम पी बाई क्यू या फ्रैक्शन के रूप में रिप्रेजेंट नहीं कर सकते हैं, नहीं शो कर सकते हैं, जैसे √2, √5। उसके बाद रेशनल नंबर जो होता है उसमें फाइनाइट या फिर हम लोग कह सकते हैं रिपीटिंग डेसिमल रिप्रेजेंटेशन भी होता है, जैसे 0.6666, इसमें 6 बार बार रिपीट हो रहा है। उसके बाद इंटीजर वो सारे नंबर होते हैं जिसमें पॉजिटिव और निगेटिव और जीरो ये तीनों आते हैं। ठीक है, और इरेशनल नंबर नॉन रिपीटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग होता है, यानी कभी भी कैंसिल भी नहीं, उसका क्वोशेंट कभी भी मतलब रिमाइंडर जीरो नहीं आता है, क्वोशेंट हमेशा आता रहता है। और उसके बाद वो नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग होता है, यानी रिपीट भी एक ही डिजिट या एक ही नंबर बार बार रिपीट नहीं होता है, जैसे 666 है यहाँ पे, ऐसे अगर नहीं आएगा 1 2 3 ऐसे आएगा तो वो इरेशनल नंबर में आएगा। ठीक है, उसके बाद हम लोग देखते हैं नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर किसे कहते हैं? नेचुरल नंबर काउंटिंग नंबर होता है, जैसे कि 1 2 3 4 5 6 ये इनफाइनाइट तक आता है। तो काउंटिंग नंबर जो भी है वो नेचुरल नंबर है। और होल नंबर जब नेचुरल नंबर में हम जीरो को इंक्लूड कर देते हैं तो उसे होल नंबर कहते हैं। फ्रेंड्स, हमने अभी तक नंबर्स के बारे में देखा, सारे इंट्रोडक्शन देखे कि नंबर सिस्टम क्या होता है और इसके कितने प्रकार के होते हैं, ये सारी चीज़ हम लोगों ने देख लिए। अब हम आगे क्या देखेंगे कि इस नंबर सिस्टम चैप्टर में जो भी क्वेश्चंस आएंगे आगे चैप्टर्स में, उनसे रिलेटेड कुछ एग्जांपल्स देखेंगे, इस इंट्रोडक्शन पार्ट में ही देखेंगे, ताकि हमें आगे जो आने वाले चैप्टर्स हैं उन्हें सॉल्व करने में, उनके क्वेश्चन सॉल्व करने में आप लोगों को प्रॉब्लम ना हो और ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन आप खुद से सॉल्व कर पाएँ। ठीक है, तो पहला एग्जांपल है, फाइंड 4 रेशनल नंबर्स बिटवीन 7/8 एंड 4/11। 7/8 और 4/11 के बीच में हमें क्या करना है? 4 रेशनल नंबर फाइंड आउट करने हैं। ठीक है, तो इसमें हम क्या करेंगे? सबसे पहले जो डिनोमिनेटर है उसे हम सेम बनाएंगे। ठीक है, रेशनल नंबर फाइंड आउट करने के लिए। तो ये जो डिनोमिनेटर है ये सेम बनेगा कैसे? आप जानते हैं कि फ्रैक्शन न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का कॉम्बिनेशन होता है, ऊपर न्यूमरेटर होता है, नीचे डिनोमिनेटर होता है। तो डिनोमिनेटर जो सेम बनता है वो कैसे बनता है? जो डिनोमिनेटर में जो भी नंबर है उसका हम एलसीएम निकाल लेते हैं पहले। ठीक है, और जो एलसीएम आता है उसी नंबर को, वही नंबर हम डिनोमिनेटर को बना देते हैं। जैसे यहाँ पे 8 और 11 का एलसीएम क्या होगा? 88 होगा। 8 × 11 88 एलसीएम आ जाएगा इसका। ठीक है, तो यहाँ पे 88 आया, इसका मतलब ये है कि हमें डिनोमिनेटर को क्या करना है? दोनों फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर को 88 बनाना है। तो ये कैसे बनेगा? तो ये 7/8 है, 8 में हम क्या करेंगे? मल्टीप्लाई करेंगे। कितने से मल्टीप्लाई करेंगे? 11 से, तो ये 88 बन जाएगा। इसी तरीके से 4/11 है तो इसको भी हम 88 बनाएंगे। कैसे? तो 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 88 बन जाएगा। अब है कि जिससे भी हम नीचे डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई करेंगे उस नंबर से हमें ऊपर भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। जैसे यहाँ 11 से नीचे किए तो ऊपर भी करना पड़ेगा, यहाँ नीचे 8 से किए तो ऊपर भी 8 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ऐसा क्यों? तो ऐसा इसलिए क्योंकि जो 11/11 होगा ना, उसको हम मल्टीप्लाई ये कैंसिल करेंगे तो 1 आएगा। और 1 का आप जानते हैं कि 1 से किसी भी नंबर को मल्टीप्लाई करो
या फिर डिवाइड करो, उस नंबर पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है, ठीक है। इसीलिए हम 11/11 से करेंगे। तो ये कितना बन जाएगा, ये 70/77 बन जाएगा, और ये नीचे 80/88 बन जाएगा, और ये 32/88 बन जाएगा, ठीक है। तो ये पहला फ्रैक्शन आ गया 77/88 और दूसरा आ गया 32/88। अब आप क्या कर सकते हैं, अब इसके बीच में जितने भी नंबर्स हैं वो निकाल सकते हैं, फ्रैक्शन निकाल सकते हैं। जैसे 33/88, 34/88, 35/88, 36/88, 37/88। तो इस तरीके से आप जितने चाहें फ्रैक्शन आप निकाल सकते हैं, नंबर रेशनल नंबर निकाल सकते हैं, ठीक है। ये 76 तक जाएगा, 32, 30, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, इस तरीके से ये कहाँ तक जाएगा, 76 तक जाएगा। तो इतने सारे रेशनल नंबर्स आप निकाल सकते हैं, लेकिन हमें तो चार ही लेने थे, तो हम चार कोई सा भी, मैंने यहाँ पे 5 रेशनल नंबर लिखा है, आप कोई सा भी 4 ले सकते हैं। 41/88, 46/88, यानी 32 और 77 जो न्यूमरेटर है इसके बीच में कोई सा भी आप ले सकते हैं। तब सवाल रहा, आपके दिमाग में ये आ सकता है कि सर ऐसा भी तो हो सकता है कि यहाँ पे 180 रेशनल नंबर फाइंड आउट करने के लिए बोल दें इन दोनों के बीच। तो हाँ, वो भी हो सकता है। इसके लिए हम क्या करेंगे, ये डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर को बड़ा नंबर बनाएंगे। कैसे बनाएंगे, तो 10 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, और ये डबल डिजिट में है ना, ट्रिपल डिजिट में बना दीजिए। कैसे बनेगा, तो हमें 10 से मल्टीप्लाई करना होगा, ये 880 आ जाएगा, ये 770 आ जाएगा, यहाँ भी ये 800। लेकिन डिनोमिनेटर याद रखिएगा दोनों का सेम होना चाहिए किसी भी हाल में, ठीक है, किसी भी सूरत में, तभी ये मतलब निकल पाएगा सही से। तो 80 यहाँ भी 888, यहाँ भी 888, दोनों का डिनोमिनेटर सेम रहेगा। ये 770 बन जाएगा, ये 320 बन जाएगा। ऐसे ही आप 1000 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, 1 लाख से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करके जितने चाहें उतने आप रेशनल नंबर निकाल सकते हैं, ठीक है। अब एक और एग्जांपल आप देखिए इसी से रिलेटेड। ये क्वेश्चन क्या है, फाइंड 3 रेशनल नंबर्स बिटवीन 3/4 एंड 1/4। तो इसमें क्या है, इसमें हमें डिनोमिनेटर सेम करने की ज़रूरत, डिनोमिनेटर को सेम बनाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इसमें ऑलरेडी डिनोमिनेटर हमारा सेम है, ठीक है। तो इसमें हम क्या कर सकते हैं, जो मैंने बताया कि आप जितना भी रेशनल नंबर निकालना हो तो उसके लिए आप क्या कर सकते हैं, 10 से, 100 से, 1000 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, डिनोमिनेटर में भी और न्यूमरेटर में भी। तो ये काफ़ी सारा रेशनल नंबर निकल सकता है। लेकिन हम क्या करेंगे, हमें क्योंकि डिनोमिनेटर सेम है तो इसमें डिनोमिनेटर को सेम बनाने की ज़रूरत ही नहीं है। तो हमें जितना रेशनल नंबर का है ना, वो जितना पूछे उससे एक ज़्यादा करके आप दोनों में ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दीजिए। जैसे यहाँ पे 3 रेशनल नंबर फाइंड आउट करने के लिए बोल रहा है, तो हम क्या कर सकते हैं, 4 से दोनों में फ्रैक्शन में मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो जैसे यहाँ पे हम लिखेंगे 3/4 और यहाँ नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे 4 से, फिर ऊपर भी मल्टीप्लाई कर देंगे 4 से, क्योंकि 3 रेशनल नंबर कह रहा है, हमें 1 प्लस करके करना है 4 से। वैसे हम 10 से भी कर सकते हैं, 100 से भी कर सकते हैं, 1000 से भी कर सकते हैं, ठीक है। और 1 लाख से भी कर सकते हैं, करोड़ से भी कर सकते हैं, वो हमारी मर्जी है। तो ये बन जाएगा 12/16। और उसके बाद फिर 1/4 है, तो 1/4 को भी आप मल्टीप्लाई कर लीजिए ऊपर नीचे दोनों 4 से। मैंने समझा दिया है पहले पिछले वाले क्वेश्चन में कि हम जिससे डिनोमिनेटर में चाहे किसी भी नंबर से न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई करेंगे तो उसी से डिनोमिनेटर में भी करेंगे, और डिनोमिनेटर में करेंगे तो न्यूमरेटर में भी करेंगे। तो ये 4/16 आ जाएगा। अब इसके बीच में कितने रेशनल नंबर आ गए, देखिए 5/16, 6/16, 7/16, 8/16, 9/16, 10/16, 11/16, इतने सारे रेशनल नंबर्स आ गए। लेकिन आपको 3 ही रेशनल नंबर लेने हैं तो आप ले सकते हैं। अगर आप बिना मल्टीप्लाई किए भी चाहते इसमें रेशनल नंबर लेना तो आप ले सकते थे, क्योंकि 1 और 3 के बीच में 2 आता है, तो 2/4 रेशनल नंबर एक रेशनल नंबर आता है। लेकिन हमें एक नहीं फाइंड करना था, हमें 3 फाइंड करना था, इसलिए हमें मल्टीप्लाई करने की ज़रूरत पड़ी, ठीक है। समझ में आ गया होगा आप लोगों को।